टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जिसको लेकर इतिहास हमेशा विवादों में रहा है। कोई टीपू सुल्तान को अत्याचारी बताता रहा है तो कोई अंग्रेजों से लोहा लेने वाला मसीहा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीपू सुल्तान को इतिहास की बहुत जटिल शख्सियत बताया है। जयशंकर ने कहा था, अब की राजनीति अपने हिसाब से तथ्यों को पेश करने की कोशिश करती रही है और काफी हद तक टीपू सुल्तान के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि मैसूर के पूर्व शासक के बारे में पिछले कुछ वर्षों में एक विशेष विमर्श प्रचारित किया गया। दरअसल आज हम विदेश मंत्री का ये स्टेटमेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीतिक हवाएं टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। मालेगांव महानगर पालिका में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से लेकर शुरू हुआ विवाद वीर सावरकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना बयानबाजी, पत्थरबाजी और सांप्रदायिक तनाव तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सुल्तान पर सियासत। जी हां, महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मालेगांव महानगर पालिका के डिप्टी मेयर के दफ्तर शान हिंद हॉल में तस्वीर लगाई गई थी, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा और शिवसेना ने विरोध किया और तस्वीर हटाने को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। विवाद बढ़ा तो तस्वीर हटा ली गई, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा। बीजेपी के विरोध को लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हर उस क्रांतिकारी का विरोध करती है जिसने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई है, जिस पर बीजेपी नेताओं का भी पलटवार आया है। लेकिन इन सब के बीच विवाद तब और बढ़ गया जब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की अवधारणा दी और बहादुरी दिखाई, उसी परंपरा से प्रेरणा लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने ये भी कहा कि टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे जिन्होंने कभी सांप्रदायिक सोच को हावी नहीं होने दिया और इस अर्थ में उन्हें शिवाजी महाराज के समान बहादुरी का प्रतीक माना जाना चाहिए। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की रक्षा और जनता के सुरक्षा के लिए संघर्ष किया, जबकि टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास में कई विवादित चीजें मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो वोटों के लालच में कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र इसको सहन नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। संभाजीनगर, पुणे और नागपुर समेत कई शहरों में सकपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पुणे में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यालय का घेराव भी किया। वहीं कांग्रेस कार्यालय के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव किया। इसमें 9 लोग घायल हो गए। पुणे पुलिस ने बताया कि पथराव में 3 कांग्रेस कार्यकर्ता, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता और 2 पुलिसकर्मी और 2 मीडिया कर्मी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता दीवारों पर चढ़ गए और दूसरे पर पथराव किया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र शिंदे ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि महापौर मंजूषा नागपुरे, बीजेपी की शहर इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे, दुष्यंत मोहोल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो विवादित बयान देते हुए उनकी जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर टीपू सुल्तान को लेकर दोहरे रवैये के आरोप भी लगा दिए हैं। 18वीं शताब्दी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सचिन सावंत का कहना है कि बीजेपी अपने ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाने के लिए टीपू सुल्तान पर राजनीति करती है। सचिन सावंत ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने पहले कई बार टीपू सुल्तान का समर्थन किया,
उन्होंने बताया कि बीजेपी पहले टीपू सुल्तान की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन अब अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे के लिए उन्हें बुरा भला कहती है और बराबर उनको बुरा बताती रहती है। सावंत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा, इस पाखंड को क्या कहा जाना चाहिए? टीपू सुल्तान भगवान राम के नाम वाली अंगूठी पहनते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अब टीपू सुल्तान को धार्मिक विभाजन पैदा करने की रणनीति के लिए नकारात्मक रूप से पेश कर रही है। सावंत ने यह भी दावा किया कि 2012 में भगवा पार्टी ने अकोला नगर निगम में स्थायी समिति के हॉल का नाम शहीदे वतन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रखने का प्रस्ताव पेश किया था। इससे पूर्व मेयर और वर्तमान बीजेपी अकोला चुनाव प्रभारी विजय अग्रवाल ने प्रस्तावित किया था। उनके मुताबिक 2013 में बीजेपी पार्षदों ने मुंबई के एम ईस्ट वार्ड में एक सड़क का नाम शहीद टीपू सुल्तान मार्ग रखने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 2001 में पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और पार्टी पार्षदों की उपस्थिति में अंधेरी पश्चिम में सर्वसम्मति से एक सड़क का नाम शेरे मैसूर टीपू सुल्तान मार्ग रखा गया था। सावंत ने यह भी दावा किया कि बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने टीपू सुल्तान की मजार का दौरा किया था और विजिटर बुक में तारीफ भी लिखी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कर्नाटक विधानसभा में टीपू सुल्तान की तारीफ की थी। वहीं शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में टीपू सुल्तान को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। संपादकीय में लिखा गया है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। मालेगांव के शान हिंद हॉल में तस्वीर लगाए जाने पर विवाद खड़ा हुआ, हालांकि बाद में तस्वीर हटा दी गई। इसके बावजूद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। सामना के जरिए आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के तुलना वाले बयान की भी तीखी आलोचना की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि यह तुलना असंगत और पूरी तरह से अनुचित है। संपादकीय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की प्रतिक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जो लोग कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें अगर टीपू को लेकर इतना आक्रोश है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर चुप्पी क्यों साधी है। लेख में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यह सच है कि भाजपा के लोग टीपू सुल्तान के नाम से अपनी सहूलियत के अनुसार खुश या नाराज होते हैं। सामना में लिखा गया है कि टीपू सुल्तान को पाकिस्तान में नायक माना जाता है और उसी पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि फडणवीस और बीजेपी को यह निंदनीय नहीं लगता। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के सूत्रधार गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, इसलिए अगर टीपू के प्रति गुस्सा वास्तविक है तो बीजेपी, फडणवीस और अन्य लोगों को भारत पाकिस्तान मैच और इसे आयोजित करने वाले जय शाह की कड़ी निंदा करनी चाहिए। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं देखा जाता और ऐसे मौकों पर बीजेपी का खून क्यों नहीं खौलता। पुणे में हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ टीपू की प्रशंसा करने के लिए मामला जो दर्ज किया गया है, लेकिन टीपू को नायक मानने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की प्रेरणा देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना को लेकर देश भर में छिड़े सियासी संग्राम में AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और इस विवाद को सावरकर से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे, उन्हें आपके वीर की तरह अंग्रेजों के लव लेटर उन्होंने नहीं लिखे। ओवैसी ने महात्मा गांधी और APJ अब्दुल कलाम के हवाले से टीपू की वीरता और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होने पर जोर दिया। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से लड़ते हुए शहीद हुए। टीपू ने ब्रिटिशों को प्रेम पत्र नहीं लिखा जैसा कि वीर सावरकर ने किया, माफी मांगते हुए और वादा करते हुए कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। टीपू ने तलवार उठाई और अपने देश को ब्रिटिशों से आजाद कराने की लड़ाई में शहीद हो गए। अंग्रेजों को टीपू का इतना डर था कि 1.5 घंटे तक उनकी लाश पड़ी रही, लेकिन अंग्रेजों की फौज डर रही थी कि कहीं अगर शेर उठ गया तो क्या होगा। जब काफी देर बाद उन्होंने जाकर देखा तो टीपू का जिस्म गर्म था।
हैदराबाद के सांसद ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये बात सच नहीं कि टीपू की मौत के बाद उनके पास से एक अंगूठी मिली थी जिस पर राम लिखा हुआ था। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये झूठ है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि आज भारत के पास जो मिसाइल तकनीक और रॉकेट तकनीक है वो टीपू के सपनों को पूरा कर रही है। आप मानते हैं कि मैं खराब हूं लेकिन वो अच्छे हैं तो उनकी बात ही मान लो। आप तो कहते हैं कि ना हर मुसलमान को एपीजे कलाम जैसा होना चाहिए। ओवैसी ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी ने अपनी यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि टीपू सुल्तान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान इतिहास की एक विवादास्पद हस्ती हैं, जहां एक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी वीरता की तारीफ करता है, वहीं दूसरा वर्ग दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए उनकी आलोचना करता है। इसके विपरीत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके सैन्य प्रतिभा के साथ साथ परोपकार और सामाजिक कल्याण पर आधारित प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। आपको बता दें कि 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि कैसे टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान ने पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी और उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटकाया गया। इस किताब में विलियम ने टीपू सुल्तान पर मंदिर, चर्च तोड़ने और जबरन शादी जैसे कई आरोप लगाए हैं। यहाँ 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में कहा गया है कि सुल्तान ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इस किताब के अनुसार धर्म परिवर्तन टीपू सुल्तान का असल मकसद था, इसलिए उसने इसे बढ़ावा दिया। जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों की शिक्षा भी इस्लाम के अनुसार ही देनी पड़ी। इनमें से कई लोगों को बाद में टीपू सुल्तान की सेना में शामिल किया गया और अच्छे ओहदे दिए गए। वहीं आरएसएस के कार्यकर्ता वी नागराज ने कहा कि 1886 में टीपू सुल्तान के पोते गुलाम मोहम्मद ने हैदर अली खान बहादुर और टीपू सुल्तान के जीवन पर एक किताब लिखी थी। 1886 में छपी थी ये किताब और इसे दोबारा 1976 में छापा गया। इसमें उनके पोते ने बताया कि टीपू सुल्तान के इस्लाम के लिए क्या नहीं किया। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भले ही उन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। असल में टीपू और उनके पिता हैदर अली ने दक्षिण भारत में दबदबे की लड़ाई में अक्सर रॉकेट का इस्तेमाल किया। कलाम ने यह भी लिखा था कि मुझे ये लगा कि धरती के दूसरे सिरे पर युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल हुए रॉकेट और उनका इस्तेमाल करने वाले सुल्तान की दूरदृष्टि का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शहाब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां फखरुन्निसा थी। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान को इतिहास न केवल एक योग्य शासक और योद्धा के तौर पर देखता है, बल्कि वो विद्वान भी थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उन्हें शेर मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू द्वारा कई युद्धों में हारने के बाद मराठों एवं निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेजों से संधि का प्रस्ताव दिया। वैसे अंग्रेजों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से भी वो संधि ही चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 में हुई और इसी के मंगलौर की संधि इसे कहा गया और ये संपन्न हुई। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान खुद को नागरिक टीपू कहा करता था। कुल मिलाकर टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।